हेलो फ्रेंड्स, आई हियर यू के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अर्डो पहली बार अपनी ऊंचाई के डर से बाहर निकलकर खुश होती है और वो सुवे के साथ सेल्फी लेती है। वापस आते समय उनको वहाँ पर कुछ बच्चे मिलते हैं जिनके साथ वो खेलते हैं और मस्ती करते हैं। वो वापस अपने घर एक बिल्ली लेकर आते हैं। उधर लुलू अपने अंकल की कंपनी में जाकर उन्हें कन्विंस कर लेती है कि वो शो के लिए अर्डो और सुवे को स्पॉन्सर न करें क्योंकि ये उनकी कंपनी के रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। ये बात जैसे ही यूसेंग को पता चलती है वो परेशान होता है। अर्डो सुवे के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए उसके साथ वर्कशॉप में टाइम स्पेंड करती है। वो उससे वायलिन बनाना सीखती है। तो तभी इनके ये खुशी के पल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं क्योंकि तभी सुवे को यूसेंग का कॉल आता है जो बताता है कि ये शो ओवर हो रहा है और साथ ही वो अब इस शो का हिस्सा नहीं है। अर्डो और सुवे दोनों ही इस न्यूज को सुनकर दुखी होते हैं लेकिन वो अपना दुख जाहिर नहीं करते हैं। तो आगे हॉस्पिटल में लीजी अर्डो से सॉरी कहती है कि वो इस शो से निकल गई और ये शो भी इस तरीके से खत्म हो गया। अर्डो कहती है कोई बात नहीं, अच्छा ही है कि अब मुझे किसी की नकली गर्लफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा और न ही सुवे को झेलना पड़ेगा। अब मुझे फाइनली फ्रीडम मिल गया है। और उसकी इस बात पे वो दोनों फिर हंसने लगती हैं। अर्डो सुवे के घर से वापस अपने घर जाती है। वो दोनों ही अपसेट रहते हैं। अर्डो सुवे से बिल्ली का ध्यान रखने के लिए कहती है तो सुवे कहता है मैं अकेले रख नहीं पाऊंगा, तुम्हें भी बीच बीच में आना पड़ेगा। तो अर्डो कहती है ठीक है। अर्डो घर से चली जाती है। अर्डो के जाने के अगले ही पल सुवे उसे अपने घर में मिस करने लगता है। अर्डो इस शो से मिले हुए सारे पैसे अपनी मॉम को दे देती है क्योंकि उसकी मॉम झूठ बोली रहती है कि उन्हें अपने आंखों का इलाज करवाना है, जबकि वो सारे पैसे एक आदमी को इन्वेस्ट करने के लिए देने वाली रहती हैं। लीजी फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। यूसेंग इस खुशी में अपने घर पे एक डिनर पार्टी देता है जिसमें सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी सुवे की रहती है। रास्ते में अर्डो को यूसेंग से ये भी पता चलता है कि यूसेंग सुवे को मामा यानी कि अंकल इसलिए बुलाता है क्योंकि वो उसकी इज्जत करता है, बट एक्चुअली में सुवे यूसेंग से छोटा ही है। अर्डो किचन में सुवे का हाथ बटाती है और जब वो देखती है कि सुवे की छोटी जुल्फें उसके आंखों पर आ रही हैं, तो वो उसके बालों में एक हेयर क्लिप भी लगाती है। वैसे देखा जाए तो बाल अब भी सुवे की आंखों पर तो आ ही रहे थे। खैर आगे अर्डो कहती है कि जरूरी नहीं है कि जिसका खाना दिखने में अच्छा हो उसका टेस्ट भी अच्छा हो। तो सुवे इस बात पर उसे अपना खाना टेस्ट कराता है और अर्डो को वो पसंद भी आता है। डिनर पर सभी सुवे की हेयर क्लिप देखकर हंसते हैं और यूसेंग तो उसकी फोटो भी क्लिक कर लेता है। वो उसे अर्डो और सुवे की मॉम को सेंड करता है। आगे अर्डो लीजी और यूसेंग के बारे में बात करते हुए सुवे से कहती है कि यूसेंग एक अच्छा बॉयफ्रेंड होगा। तो सुवे कहता है नहीं, यूसेंग सिर्फ एक काम में डूबा रहने वाला इंसान है और उसके प्रोफेशन की वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट है। इसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। तो सुवे के सारे पॉइंट जानने के बाद अर्डो को लगता है कि यूसेंग के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए लीजी इतनी स्ट्रेस में थी। सुवे अर्डो को घर ड्रॉप करता है। घर आने के बाद अर्डो देखती है कि उसकी मॉम को ढेर सारे लोग ब्लेम दे रहे हैं और उसे पता चलता है उसकी मॉम ने उसके और अपने सारे पैसे एक आदमी को इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे जो कि एक फ्रॉड था और वो सारे पैसे हड़प कर कहीं भाग गया है और इसी तरीके से वो सारे लोग भी अपने पैसे खो दिए हैं। अर्डो ये सब जानकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और इस तरीके से एक बार फिर से अर्डो का स्ट्रगल टाइम चलने लगता है क्योंकि उसकी मॉम ने तो सारे पैसे खो दिए और अब उसे अपनी स्टडी के लिए फिर से पैसे इकट्ठा करने होंगे। वो जगह जगह जॉब करती है और इतनी ज्यादा थक जाती है कि वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग के समय उसका काम और आवाज दोनों पर ही इस बात का असर होता है। अर्डो जिस कैफे में काम करती है वहाँ अक्सर ही लिटियान पधारा रहता है। अब उसे पता चल गया कि सुवे और अर्डो तो अलग हो चुके हैं शो खत्म होने के बाद, तो वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है अर्डो को पटाने का। अर्डो की कोवर्कर कहती है देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। तो अर्डो कहती है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। अर्डो अपने दूसरे कस्टमर्स के लिए डांस करती है तो लिटियान कहता है कि वो उसके लिए भी डांस करे, लेकिन अर्डो नहीं मानती है। आगे अर्डो और लिटियान दोनों एक गेम चैलेंज करते हैं जिसमें लिटियान जीत जाता है तो अर्डो को उसके लिए डांस करना पड़ता है। अर्डो लाइब्रेरी जाती है जहाँ वो एक ऊंचे शेल्फ से बुक लेने की कोशिश करती है लेकिन कम हाइट होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती है। सुवे भी वहीं मौजूद रहता है। वो आके अर्डो की हेल्प करता है। अर्डो उससे पूछती है कि तुम कब से मुझे देख रहे थे। सुवे ने उसका रास्ता रोका हुआ था तो अर्डो उसके हाथ के नीचे से निकल कर चली जाती है। वो अर्डो को घर ड्रॉप करने जाता है। अर्डो सो गई रहती है तो वो उसे नहीं जगाता है और उसके जागने का इंतजार
करता है। ऑडो जब जागती है तो वो उसे वो सारी बुक्स भी दे देता है जो ऑडो लाइब्रेरी में पसंद तो की थी लेकिन खरीदी नहीं थी। नेक्स्ट डे ऑडो जाती है सुवे के घर बिल्ली का ध्यान रखने के लिए। फिर आगे वो लिटियान से कैफे में मिलती है जहाँ सुवे भी मौजूद रहता है। लिटियान उस दिन फॉर्मल ड्रेस पहनकर आया रहता है। वो ऑडो से कहता है मुझे टाई बांधने नहीं आता है, क्या तुम मुझे टाई लगा सकती हो? तो ऑडो को भी टाई लगाने नहीं आता है लेकिन वो कोशिश करती है। तो सुवे जैसे ही ये नोटिस करता है वो अंदर से जल भुन जाता है और वो खुद लिटियान का टाई बांधता है। वो लिटियान से कहता है कि तुम्हें इतनी सी चीज नहीं आती। तो लिटियान कहता है मैं कोई बूढ़ा आदमी तो हूँ नहीं जो रोज सूट और टाई पहने। तो सुवे कहता है जब तुम्हें एक सिंपल सी टाई बांधने नहीं आती तो तुम अपने आप को मैन कैसे बुला सकते हो? वो दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को घूरते हैं। ऑडो इस टेंशन के माहौल को खत्म करने के लिए बीच में बोलती है और फिर उसके बाद सुवे वहाँ से चला जाता है। इधर लीजी जब ऑफिस लौटती है तो वो लोगों को गॉसिप करते हुए सुनती है यूसेंग और उस नई असिस्टेंट के बारे में। वो उन दोनों को साथ में देखती है, अपसेट होती है और सब ये कहते हैं कि लीजी के जाने के बाद वो असिस्टेंट पूरी तरीके से यूसेंग की लाइफ में और इस जॉब में उसकी जगह ले ली है। लीजी डिस्टर्ब होती है और उसके बाद वो अपने काम से छुट्टी लेकर चली जाती है। आगे वो ऑडो के साथ टाइम स्पेंड करती है और ये दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ मस्ती करती हैं। आगे लुलू ऑडो के ही कैफे आती है। पहले तो लुलू ने अपनी जेलसी में ऑडो का शो बंद करवा दिया और अब यहाँ पर भी वो सीन क्रिएट करती है। ऑडो की दी हुई कॉफी को वो कहती है कि ये बहुत ही अगली है। वो उसे बुली करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ आसपास जितने भी लोग मौजूद रहते हैं वो लुलू को ही बुरा भला कहते हैं और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। लुलू भी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। तो आगे कैफे में फैंसी ड्रेस पार्टी रहती है। सभी अलग अलग गेटअप किए रहते हैं और लिटियान एक बार फिर से ऑडो को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो उस पार्टी में सुवे भी मौजूद रहता है एक दूसरे गेटअप में। ऑडो सुवे के बारे में जानने के लिए उसके पीछे जाती है और वॉशरूम में पहुंचने के बाद ही वो देख लेती है ये तो सुवे है। वो दोनों छुप जाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्वीपर आ जाता है। स्वीपर को शक हो जाता है कि यहाँ पर एक साथ दो लोग हैं। वो नीचे से देखने की कोशिश करता है तो सुवे ऑडो को बड़ी चालाकी से अपने गोद में उठा लेता है और ऑडो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि आगे ही मजबूरी में उन्हें स्वीपर के सामने से ही निकलना पड़ता है। आगे लिटियान फाइनली ऑडो से अपने प्यार का इजहार करता है। ऑडो ये सुनकर शॉक्ड होती है लेकिन फिर वो स्माइल करके कहती है कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि कोई मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें एक अच्छे दोस्त की नजर से ही देखा है। ये सुनने के बाद लिटियान का दिल टूट जाता है लेकिन वो कहता है कि इससे क्या हुआ, हम आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। इधर यूसेंग की असिस्टेंट कपल शो के सेकंड सीजन के लिए स्पॉन्सर ढूंढ लेती है और यूसन इस न्यूज से खुश होता है। लीजी को भी ये बात पता चलती है तो वो ऑडो को कन्विंस कर लेती है एक बार फिर से इस शो का हिस्सा बनने के लिए। और ऑडो को तो पैसों की जरूरत थी ही और इस शो के विनर को अच्छी खासी प्राइज मनी मिलने वाली थी। आगे ऑडो सुवे के साथ उसके एम्प्लॉय के बर्थडे पार्टी में जाती है और वहाँ पे सुवे जानबूझकर ऑडो के क्लोज आता है तो ऑडो को शाई फील होता है। वो बाहर निकलती है तभी उसकी मुलाकात लिटियान से होती है जो उसी के चक्कर में वहाँ पहुँचा था। वो बहाना बनाता है कि वो भी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में यहाँ आया है और उसे ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर सुवे और बाकी सब भी आ जाते हैं। लिटियान सुवे से कहता है कि अब तुम्हारा और ऑडो का कोई रिलेशनशिप तो है नहीं। इस बात पर सुवे कहता है कि मैं और ऑडो अभी भी रिलेशनशिप में हैं। इनफैक्ट हम कपल शो के सेकंड सीजन का हिस्सा बन रहे हैं। ये सुनकर ऑडो और बाकी सब हैरान होते हैं क्योंकि सुवे ने अभी तक ये बात कंफर्म नहीं की थी। सुवे ने ऐसा इसलिए किया कि उसके सामने प्रतिद्वंदी था और उसे तो पूरी तरीके से मैदान से बाहर का रास्ता दिखाना ही था। सुवे जेलस होके ऑडो से कहता है कि हम एक बार फिर से इस रिलेशन में होने वाले हैं तो हमें एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट और लॉयल होना होगा और तुम किसी दूसरे मैन के साथ क्लोज नहीं हो सकती हो। ऑडो को तो सुवे के दिल की बात पता नहीं होती है। उसे लगता है वो प्रोफेशनल रूप में ये सब कह रहा है और वो कहती है हाँ। इधर शो के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।